Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Today this video is for class 3rd subject English Literature. So students, after a long time we are meeting in the literature class. So today it's turn for the class and chapter 3 I have to teach today. The chapter 3 is Daddy Long Legs. Okay, what is the name? Daddy Long Legs. आपको कुछ अजीब सा फील हो रहा होगा. व्हाट द टाइप ऑफ नेम इज़, कैसा नाम है ये? डैडी लॉन्ग लेग्स, डैडी के लंबे पैर, ये आप समझ सकते हैं. बट फॉर द समरी आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल नेम्ड जेरूशा. जेरूशा एबॉट इज़ अ गर्ल हु लिव्स इन एन ऑर्फनेज. एक अनाथ आश्रम में रहती है, अनाथालय में रहती है. और जब वो बड़ी होती है तो एक ट्रस्टी, अननोन ट्रस्टी बच्चों क्या होते हैं, जैसे वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं चलाते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए, कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए. ट्रस्टी, और वो किसी न किसी संस्था के मेंबर होते हैं. ट्रस्ट यानी उसको वो एक तरह से फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, आर्थिक सहायता भी देते हैं. वो होते हैं ट्रस्टी. तो एक ट्रस्टी होते हैं, अननोन ट्रस्टी होते हैं, जो अपना परिचय उस लड़की से छुपाते हैं जिसको वो कॉलेज भेज रहे हैं उसकी हायर एजुकेशन के लिए. और ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जब वो किसी गर्ल को भेज रहे हैं कॉलेज पढ़ने के लिए, बिकॉज बिफोर दिस ही यूज्ड टू सेंड ओनली बॉयज़ फॉर हायर एजुकेशन. ओके, चलिए वी जस्ट रीड द चैप्टर, एक्सप्लेन एंड एंजॉय द स्टोरी. ओके, open chapter number 3. Start. All of us like to spend time with people who can make us laugh. बच्चों, क्या होता है कि हम कभी कभी अपनी बोरिंग लाइफ से उब जाते हैं. We just want to get rid of वही सेम रूटीन. We just want to have laughter in our life. Laughter, entertainment. कि कोई हमें हंसाए, कोई ऐसी बातें कहे जिससे हमें अच्छा लगे, है ना. हु इज़ द फनीएस्ट पर्सन इन यू नो. सबसे मजाकिया पर्सन कौन होता है? डिस्क्राइब द पर्सन एंड लिस्ट ऑफ फ्यू क्वालिटीज़ दैट मेक हिम हर फनी. कुछ अपने उस पर्सन की बात बताइए जिसको आप डिस्क्राइब करें कि वो फनीएस्ट पर्सन, सबसे मज़ेदार पर्सन है, और उसकी कुछ क्वालिटीज़ बताइए. ओके, चलिए रीडिंग. जेरूशा एबॉट इज रेज्ड एट द जॉन ग्रेयर होम एंड ऑर्फनेज फॉर चिल्ड्रन. जेरूशा एबॉट एक लड़की का नाम मैंने बताया अभी आपको. रेज्ड मतलब बड़ी हुई. और बच्चों, हाँ, एक काम और करिए आप. इफ़ यू हैव द पेंसिल आप अपने साथ लेके बैठिए, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन करते चलिए, ठीक है, जिससे आपको मीनिंग समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी. Raised at John Grier Home. John Grier Home ये एक ऑर्फनेज का नाम है. ऑर्फन मीन्स अनाथ होता है. ऑर्फनेज मीन्स अनाथाश्रम, अनाथालय. अनाथ क्या होते हैं? वो बच्चे whose parents are no more, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं या कहीं खो जाते हैं बच्चे, उनका कोई केयर टेकर नहीं है, तो उनको एक शेल्टर होम में रखा जाता है. वो होता है अनाथाश्रम. ओके, she is about to complete her high school education when she learns from Mrs. Lippett, the matron at the home, that a trustee is interested in sending her to college. जब वो अपनी 10th क्लास हाई स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करने वाली होती है, तभी उसको पता चलता है किससे? मिसेस लिपेट. मिसेस लिपेट कौन है? जैसे बच्चों हॉस्टल में वार्डन नहीं होते, जैसे जिनके यहाँ आपके बड़े भाई बहन या कोई हॉस्टल में रहता होगा, तो उस हॉस्टल के बच्चों की देखभाल करने के लिए एक वार्डन होता है, एक टीचर होते हैं पर्टिकुलर, उसको वार्डन बोलते हैं. तो वैसे ही जो अनाथाश्रम था, अनाथालय था, ऑर्फनेज, उसकी मैट्रन, उसकी जो केयर टेकर थी, उनका क्या नेम था? मिसेस लिपेट. उनसे उनको पता चला कि अब जेरूशा एक कॉलेज जाने वाली है, और उसको कौन भेजने वाला है? एक अननोन ट्रस्टी. एक ट्रस्टी उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि बिकॉज जेरूशा वॉज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल.
और जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनके अंदर काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है, काफ़ी लगता है कि वो आगे चल के बच्चा कुछ अच्छा कर सकेगा, तो बहुत लोग होते हैं कि उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। Although the trustee wishes to remain unknown, ऐसा है कि जबकि ट्रस्टी चाहता है कि जिस लड़के को भेज रहा है उसको पता न चल पाए कि कौन भेज रहा है उसको, मेरा नाम उसको पता नहीं चलना चाहिए। Jerusha is required to write a letter to him every month in which she ought to share her progress in studies and the details of her daily life at the college. अब जेरूशा जिस कॉलेज में जाएगी, लेकिन वो जो ट्रस्टी हैं वो तो ये चाहते हैं कि हमारा परिचय न बताया जाए उस लड़की को, बट देयर इज़ ए कंडीशन, एक उनकी शर्त है कि वो चाहते हैं कि जेरूशा उनको डेली एक लेटर लिखेगी टू शेयर हर प्रोग्रेस, नहीं डेली नहीं, एवरी मंथ, हर मंथ उनको एक लेटर लिखेगी जिसमें वो अपनी प्रोग्रेस कि उसकी स्टडीज़ में कैसी चल रही है, उसकी स्टडीज़ क्या प्रोग्रेस कर रही है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, और उस हॉस्टल में, उस कॉलेज में उसको कैसा फील हो रहा है, उसके क्या क्या एक्सपीरियंस हैं नई जगह जाके, वो सारी बातें अपने लेटर में किसको लिखेगी, ट्रस्टी को, उन अननोन ट्रस्टी को लिखेगी। ठीक, दीज लेटर्स आर टू बी एड्रेस्ड टू मिस्टर जॉन स्मिथ, ऑल्दो दैट इज़ नॉट द ट्रस्टीज नेम, और वो किस नाम से लिखेगी, जॉन स्मिथ के नेम से लिखेगी, जबकि वो ट्रस्टी का नेम नहीं है, अननोन ट्रस्टी थे। जेरूशा ओनली नोज दैट ही इज़ रिच, टॉल एंड हैड नॉट रियली शोन मच इंटरेस्ट इन सेंडिंग अ गर्ल टू कॉलेज टिल देन। जेरूशा अपने ट्रस्टी के बारे में नहीं जानती है, अपने केयर टेकर के बारे में, वो सिर्फ इतना जानती है कि वो एक बहुत अमीर आदमी हैं, बहुत लंबे हैं, और इससे पहले उन्होंने किसी लड़की को, किसी गर्ल को हॉस्टल भेजने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। अब इससे पहले आप मैट्रन को अंडरलाइन कर लीजिए, देखिए रेड पेन से है, ट्रस्टी को अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18। लेट्स रीड व्हाट शी राइट्स टू द ट्रस्टी फॉर फर्स्ट टाइम। अब देखिए पहली बार वो लेटर में क्या लिखती है, 215 फर्गुसन हॉल, ये उस प्लेस का नेम है जिस कॉलेज में वो जाती है, जहाँ पे वो बैठी है, उस जगह का नेम है हॉल। 24 सितंबर, कब की बात है वो, 24 सितंबर की। डियर काइंड ट्रस्टी हु सेंड्स ऑर्फन्स टू कॉलेज, प्रिय ट्रस्टी जो अनाथों को कॉलेज भेजते हैं, ये एड्रेस करती है, जैसे आप किसी को लेटर लिखते हो तो उनको संबोधन करते हो ना, डियर पापा, या आप कॉलेज में एप्लीकेशन लिखते हो तो प्रिंसिपल सर को लिखते हो, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, है ना, तो पहले हम संबोधित करते हैं, किसी को एड्रेस करते हैं ना, तो ये एड्रेस वो क्या करती है, डियर काइंड ट्रस्टी हु सेंड्स ऑफन टू। अब उस बच्ची उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको हमें क्या लिखना चाहिए, पहली बार लेटर लिख रही है तो यही लिखती है, हेयर एंड ट्रेवल येस्टरडे फॉर 4 hours इन ए ट्रेन। वो बता रही है कि मैं पहली बार ट्रेन में 4 घंटे का सफ़र किया है मैंने। आई नेवर रोड इन वन बिफोर, रोड सवारी करना, यात्रा करना, मैंने इससे पहले इतनी लंबी यात्रा नहीं की कभी। कॉलेज इज़ द बिगेस्ट मोस्ट bewildering प्लेस, आई गेट लॉस्ट। bewildering बच्चों अंडरलाइन करिए इसको, bewildering मतलब कन्फ्यूजिंग, इतना बड़ा कॉलेज मेरे लिए बहुत बड़ा है और इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, बहुत कन्फ्यूज़न है, एक बिल्डिंग यहाँ, एक बिल्डिंग वहाँ है, बहुत बड़ा कॉलेज है, मैं तो भटक जाती हूँ यहाँ वहाँ आने जाने में। आई गेट लॉस्ट, कभी कभी मैं खो जाती हूँ। वेन एवर आई लीव माई रूम, जब मैं अपना रूम छोड़ती हूँ मुझे समझ में नहीं आता मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, है ना। यू आई विल राइट यू अ डिस्क्रिप्शन लेटर व्हेन आई एम फीलिंग लेस मर्डर्ड। और आगे अभी तो मैं पहली बार आपको लिख रही हूँ, कल ही मैं आई हूँ, तो जैसा मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ बता रही हूँ, और आगे मैं बाद में आपको आई विल राइट लेटर, बाद में आपको लिखूँगी जब मेरा अनुभव बहुत अच्छा होगा। एंड आई एम फीलिंग लेस मर्डर्ड, मर्डर की मीनिंग कन्फ्यूज़, जब मेरा कन्फ्यूज़न कम हो जाएगा तो मैं विस्तार से आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको लिखूँगी लेटर। आई ऑल्सो विल टेल यू अबाउट माई लेसन्स, अपने पढ़ाई के बारे में बताऊँगी। क्लासेस डोंट बिगिन अंटिल मंडे मॉर्निंग, जो कि अभी शुरू नहीं हुई हैं, एंड दिस सैटरडे नाइट, और आज सैटरडे नाइट है, मंडे से क्लासेस शुरू होंगी तो मैं आपको बताऊँगी। बट आई वॉन्टेड टू राइट अ लेटर फर्स्ट जस्ट टू गेट एक्वेंटेड, लेकिन मैं इसलिए लिखना चाह रही थी कि
पहली बार में किसी गेट एक्वेंटेड की मीनिंग टू गेट टू नो अनदर पर्सन, कि आप मेरे लिए दूसरे व्यक्ति, आपको जानने के लिए मैं लेटर लिख रही थी कि जिससे हमारा परिचय हो सके. ओके, एक्सटेंजर, नेक्स्ट स्टेंजर, सॉरी नेक्स्ट लाइन पैसेज. It seems queer to be writing letters to somebody you don't know. Queer means strange. ये कुछ अजीब नहीं लगता कि जिसको हम बिल्कुल जानते ना हो उसको हम पहली बार लेटर लिखें, समझ में नहीं आता क्या लिखें. Queer मीन्स स्ट्रेंज, अजीब सी फीलिंग आती है, विचित्र सा फील होता है कि हम जिसको जानते हैं उसको पहली बार क्या लिखें. It seems queer for me to be writing letters at all. और मुझे लेटर लिखना बिल्कुल भी अजीब लगता है. I have never written more than 3 or 4 in my life. इससे पहले मैंने 3 और 4 लेटर्स के अलावा आज तक नहीं लिखा. So please overlook if there are not a model kind. Model kind, model means perfect. यहाँ पे इसकी मीनिंग है परफेक्ट. अगर ये मैं जो लेटर लिख रही हूँ और ये आपको परफेक्ट नहीं लग रहा है तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा और मुझे माफ़ करिएगा. ओके, ओवरलुक करना, इग्नोर करना. बिफोर लिविंग येस्टरडे मॉर्निंग मिसेस लिपिट एंड आई हैड अ वेरी सीरियस टॉक. जब कल ही तो मैं आई हूँ रात में, तो जब मैंने मिसेस लिपिट जो मैट्रन थी अनाथालय की, उनसे मेरी बात हुई थी. शी टोल्ड मी हाउ टू बिहेव ऑल द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड स्पेशली हाउ टू बिहेव टूवर्ड्स द काइंड जेंटलमैन हु इज़ डूइंग सो मच फॉर आई मस्ट टेक केयर टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल. मिसेस लिपिट से मेरी बात हुई थी कि जो पर्सन, द ट्रस्टी who is unknown and who is sending me to the college, I must be respectful. मुझे कॉलेज भेज रहा है, इतना नेक काम कर रहा है, मुझे उसके लिए हमेशा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए. नेक्स्ट, बट हाउ कैन वन बी वेरी रिस्पेक्टफुल अ पर्सन हु विशेज टू बी कॉल्ड जॉन स्मिथ. लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उस पर्सन के लिए कैसे रिस्पेक्टफुल हो सकता है जो कि अपना नाम ही छुपा रहा हो और उसको लेटर में जॉन स्मिथ के नाम से भेज रही हूँ. वाई कुडंट यू हैव पिक्ड आउट अ नेम विद अ लिटिल पर्सनैलिटी. क्यों आप अपना नेम क्यों छिपा रहे हो? आप अपनी पर्सनैलिटी, हियर नेम ऑफ द साउंड्स ग्रैंड, अपनी ऐसी आपकी जो पर्सनैलिटी इतनी ग्रैंड है, आप इतने रिच हैं, टॉल हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, तो आप अपना नेम क्यों छिपा रहे हैं? आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको अपना नेम भी ग्रैंड रखना चाहिए. आई माइट एज वेल राइट लेटर टू डियर हिचिंग पोस्ट और डियर क्लॉथ्स प्रॉप. मैं ऐसा लिखना चाह रही थी कि डियर हिचिंग पोस्ट और डियर क्लॉथ्स प्रॉप, ये उसके एक दिए हुए नाम है. ओके, come to the next page, page number 19. I have been thinking about you a great deal this summer, having somebody take an interest to me. After all, these years make me feel as though I have found a sort of family. मैं ये सोच रही थी कि you a big great deal, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी इस गर्मी में, इस समर की बात कर रही हूँ, समर की. हैविंग समबडी, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है. ही इज़ हैविंग इंटरेस्ट इन माई सेल्फ, मेरे अंदर इंटरेस्ट ले रहा है कि मुझे एक कॉलेज जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बीते जो साल बीते हैं मेरी लाइफ के, उसमें एक मैंने अनाथ आश्रम के बीच में एक फैमिली जैसा फील किया है. जैसे एक छोटी फैमिली होती है, आप बच्चों जहाँ भी रहने लगते हैं वहाँ पे आपको फैमिली जैसी फीलिंग आने लगती है, जहाँ पे आप एक लंबा टाइम गुजारते हैं, लॉन्ग टाइम गुजारते हैं. आई मस्ट से हाउएवर that even I think about you, my imagination has very little to work upon. There are just 3 things that I know. Imagination, underline कर लीजिए. Imagination means कल्पना, कि मैं तुम्हारे बारे में कल्पना करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको कभी देखा नहीं, ट्रस्टी को, केयरटेकर को देखा नहीं कभी, तो मैं आपके बारे में सिर्फ इतना इमेजिनेशन कर सकती हूँ, इतना कल्पना कर सकती हूँ, सपोज कर सकती हूँ कि यू आर टॉल, आप एक तो लंबे हैं, यू आर रिच, आप अमीर हैं भाई, तभी तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास पैसे हैं. एंड यू हेट गर्ल्स, और आप गर्ल्स को नफरत करते हैं गर्ल्स से. अब पता नहीं वो क्यों सोच रही है, वो इसलिए सोच रही है कि इससे पहले जो ट्रस्टी है उन्होंने किसी गर्ल को बड़े कॉलेज नहीं भेजा. ओनली ही यूज्ड टू सेंड ओनली बॉयज़ को भेजा करते थे. वो पहली बार उन्होंने गर्ल को भेजा, लेकिन फिर भी वो यही सोच रही है कि वो गर्ल हेटर है, गर्ल को प्यार नहीं करते, गर्ल्स से नफरत करते हैं. आई सपोज आई माइट कॉल यू डियर मिस्टर गर्ल हेटर. कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं तुम्हें क्या तुम्हें संबोधित करूँ,
क्या एड्रेस करूँ, मिस्टर गर्ल हेटर ओनली दैट रेदर इंसल्टिंग टू मी। लेकिन ऐसा है कि ये मेरे लिए इंसल्टिंग होगा कि कोई मेरे लिए इतना कर रहा है और मैं उसकी इंसल्ट करके उसको गर्ल हेटर कहूँ, ये भी ठीक नहीं। और डियर मिस्टर रिच मैन, ये भी सोचती हूँ कि मिस्टर रिच मैन तुम्हें बुलाऊँ मैं, बट दैट इज़ इंसल्टिंग टू यू। लेकिन ये आपके लिए इंसल्ट होगी कि एज दो मनी इज़ वेर ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि मनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन तभी किसी को रिच कहना नहीं अच्छा लगता है सामने से। बिसाइड्स मे बी यू वॉन्ट स्टे रिच ऑल योर लाइफ। हो सकता है पूरी लाइफ आपके पास पैसा न रहे, आज आपके पास पैसा है कल न रहे, आप सारा उड़ा दें तो ज़िंदगी भर आप मिस्टर रिच नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए रिच कहना भी आपको अच्छा नहीं होगा। वो सोच रहे कि मैं आपको किस नाम से बुलाऊँ, बट एटलीस्ट यू विल स्टे टॉल ऑल योर लाइफ। लेकिन एक चीज़ मैं सोच रही हूँ कि मैंने सुना है, ये देखिए बच्चों, एक ये आपने फ़ोटो देखी है पिक्चर, उसकी इमेजिनेशन की फ़ोटो है ये लंबी सी फ़ोटो है ये, तो उसमें ये स्टिक लिए हुए हैं और ये स्टिक है ये, तो उसको लग रहा है उनके पैर बहुत लंबे हैं। तो सो आई हैव डिसाइडेड टू कॉल यू डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। तो मैंने डिसाइड किया है कि आपको डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, जैसा कि चैप्टर का नेम भी है डैडी लॉन्ग लेग्स, तो मैंने अब डिसाइड कर दिया है कि मैं आपको डैडी लॉन्ग लेग्स के नाम से बुलाऊंगी। ओके, आई होप यू वॉन्ट माइंड। मैं सोचती हूँ कि आप इसको माइंड नहीं करेंगे, आप बुरा नहीं मानेंगे। इट इज़ जस्ट ए प्राइवेट पेट नेम वी वॉन्ट टेल मिसेस लिबर्ट अबाउट। ये मैंने सिर्फ एक प्राइवेट नेम दिया है, अपने आप से दिया है। जब मैं आपको लेटर्स लिखूँगी तो मैं आपको उससे एड्रेस करूँगी, और मैंने मिसेस लिबर्ट को भी नहीं बताया है। द 10 o'clock bell is going to ring in 2 minutes. One day is divided into a section by bells. अब देखिए, हॉस्टल है, कॉलेज है, तो वहाँ पे सारा चीज़ डिसिप्लिन से होता है, टाइम टू टाइम होता है। इतने टाइम आपको सोना है, इतने टाइम उठना है, सारी चीज़ें बेल के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से सब कुछ होता है। जैसे जैसे घंटी बजेगी उसी हिसाब से आपका, जैसे स्कूल में आपके पीरियड डिसाइड होते हैं, फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड बेल के बाद ही, वैसे ही। One day is divided into sections by bells. We eat and sleep and study by bells. It is in living. हम बेल्स के हिसाब से सोते हैं, जागते हैं और अपने सारे स्टडी प्लान करते हैं। It is very in living. I feel like a fire horse all of the time. और मैं क्या सोचती हूँ कि मैं अपने आप को बिल्कुल फायर हॉर्स का मतलब यहाँ पे कि जैसे एक दौड़ने वाला घोड़ा नहीं होता है, बिल्कुल उसका टाइम टू टाइम भागते भागते सारा टाइम बीतता है, वही चीज़ है। देयर इट गोज़ लाइट्स आउट, और जैसे लाइट ऑफ होती हैं वैसे ही हम लोग तुरंत सो जाते हैं। गुड नाइट। ऑब्जर्व विद दैट प्रिसीजन आई ओबे रूल्स ड्यू टू माई ट्रेनिंग इन द जॉन ग्रैड होम। प्रिसीजन मीन्स केयर, और चूँकि जहाँ पे मैं पहले भी रहती थी, जॉन ग्रैड होम जो ऑर्फनेज था, वहाँ भी सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती थी, इसलिए वो मेरी हैबिट में शामिल है। आई ओबे रूल्स ड्यू टू माई ट्रेनिंग इन जॉन, क्यों? चूँकि मुझे ये ट्रेनिंग पहले से मिल चुकी है। कहाँ पे मिली? जब वो अनाथ आश्रम में रहती थी, वहाँ पे उसकी जो बेसिक एजुकेशन हुई थी, प्राइमरी एजुकेशन हुई थी, और वहाँ से लेकर 10th क्लास तक, तो उसको सारी ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि व्हेन टू गेट अप, व्हेन टू स्लीप, व्हेन टू ईट, ये सारी बात।